गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग पढ़ चुके थे। पहला चैप्टर क्या था? देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसका हम तुम लोग को 3 पैराग्राफ पढ़ा चुके थे और एक बाकी था। तो पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इसमें वीरों को, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था ना, उसमें तत्काल प्रधानमंत्री थे ये जवाहरलाल नेहरू। तो उसमें चीन पर जब हमला हुआ था तो वीर, उस समय चीन ने अपने हिमालय को घायल कर दिया था। हमारा जो प्रहरी है उत्तर दिशा में हिमालय को घायल कर दिया था। यहाँ उसी के बारे में बताया गया था। और फिर ये हमारे वीर सैनिक अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। जब अंत समय आ गया तो वो अपनी लाश वहीं बिछा दिए, वहीं पत्थर पर अपना माथा रखकर वो अमर बलिदानी, मरकर भी अमर रहने वाले बलिदानी सदा के लिए चल गए। तो आज हम लोग उनको कम से कम याद तो कर लें, उनके द्वारा किए गए कुर्बानियों को तो याद करें। जब हमारे देश में दिवाली थी तो वो उस समय सीमा पर होली खेल रहे थे। किस चीज़ की होली? तो खून की होली खेल रहे थे। और जब हम लोग घर में बैठे हुए आराम से बैठे थे, तब वे क्या झेल रहे थे? अपने शरीर पर शत्रुओं की गोली झेल रहे थे। वो जवान धन्य थे और उनकी जवानी भी धन्य थी। आज हमें उन शहीदों को भी याद करनी चाहिए, उनकी कुर्बानियों को याद करनी चाहिए। तो अभी जो हमारे देश में ये फैला हुआ ना जात पात का, तो उस समय भी जो वहाँ पर मरे थे वो कौन कौन थे? कोई सिख था, कोई जाट था, कोई मराठा था, कोई गोरखा था, कोई मद्रासी। उस सरहद पर मरने वाला क्या था? जो भी मरा वो कहाँ का था? भारत का वासी था। हिमालय पर जो खून गिरा था वो कहाँ का था? हिंदुस्तानियों का था। अब यहाँ देखो लास्ट पैराग्राफ है। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं खुश रहना देश के प्यारो, हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वे दीवाने, क्या लोग थे वे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही थी कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। तो यहाँ क्या है? जब वो लड़ रहे थे तो उनकी काया, मतलब काया का मतलब यहाँ शरीर है। शरीर खून से लथपथ थी, फिर भी बंदूक उठाकर वो उन वीरों ने 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, 10-10 शत्रुओं को एक ने मारा, उसके बाद होश न रहने पर वहीं गिर गए। और जब अंत समय आया तो क्या कह गए? अब हम मरते हैं खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफ़र करते हैं। मतलब अब हम मर रहे हैं। हे देश के प्यारो, हम लोगों को बोल रहे थे, देश के प्यारो अब तुम लोग खुश रहना, हम अब यहाँ से सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वे दीवाने, क्या लोग थे वे अभिमानी। क्या वो ऐसा हम लोग के लिए, अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो करके गए, तो क्या वो पागल थे, दीवाने थे, या वो लोग अभिमानी थे? नहीं। वे फिर बोलते हैं जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो हम लोग को भी ये चैप्टर में इसलिए आया है, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही थी कहानी। ये लता मंगेशकर जब गा रही थी ना, तो वही लगाइए, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही थी कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसका अर्थ तो तुम लोग को समझ में आ गया था, हो गया। अब इसका क्वेश्चन लिखित है, मौखिक भी तुम लोग कर ही चुके हो, मौखिक का हो गया था।
और सभी अपना अपना होमवर्क भेजोगे। 7 का देखो, मौखिक। गीतकार ने शुभ दिन किसे कहा है? तो ये जब गाया जा रहा था ना, वो जब सेना लोग हिमालय पर लड़ रहे थे, उन दिनों को वो शुभ दिन कहा गया है। गीत में किन्हें याद करने के लिए कहा गया था? वीर सेनानियों को, वीर सैनिकों को याद करने के लिए कहा गया है। भारत की आज़ादी खतरे में क्यों पड़ी? क्योंकि चीन ने हिमालय पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए भारत की आज़ादी खतरे में पड़ गई थी। सरहद पर लड़ने वाले वीर कौन थे? सरहद पर लड़ने वाले वीर सभी भारतवासी थे। गीतकार किस सफर की बात कर रहा था? गीतकार पृथ्वी से मरकर सफर करने की बात कर रहा है। अब इसका लिखित क्वेश्चन है, वो तो कर लोगे, लिखित भी करना होगा। अब तुम लोग 7 में आ गए हो तो ऐसे ही हम समझाएंगे और उसको तुम लोग को लिखना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि सबका एक ही जैसा आंसर होना चाहिए। सभी अपने अपने तरह से जैसे समझे हो वैसा लिख कर दिखाओगे। लिखित। हिमालय के घायल होने का क्या अभिप्राय था? हिमालय की तरफ से चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिससे कि भारत की आज़ादी खतरे में पड़ गई थी। आतंकवादियों का आकर यहाँ क्षति पहुंचाने लगे थे। देश पर खतरा मंडराते देखकर वीर ने क्या सोचा? देश पर खतरा मंडराते हुए देख वीरों ने क्या सोचा? कि हम जाकर वहां पर लड़ेंगे और उस शत्रुओं का सामना करेंगे, उसे मारकर फिर से खदेड़ देंगे, भगा देंगे। और उन्होंने अपने सुख दुख की चिंता न करते हुए देश की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठा लिया। दिवाली पर होली खेलने को किस संदर्भ में कहा गया था? जब हम लोग घर में अपना दिवाली मना रहे थे तो उस समय ये वीर सैनिक सीमा पर खून की होली खेल रहे थे, मतलब लड़ाई हो रहा था। गीतकार ने देश के वीरों के गुणगान किस प्रकार किया है? तो यहाँ ये चैप्टर में दिया गया है किस प्रकार से किया गया। उनका बड़ाई करके, उनके वीरता का